हेलो स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवार्ड, उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हमने कल कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे तारो, जो कि एक मेहनती लड़का होता है और लकड़हारे का वह काम करता है, जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आता है और उन्हें बाज़ार में मार्केट में बेच देता था। वह लड़का अपने माता पिता की खुशी के लिए बहुत सारी मेहनत करता है और जब एक शाम जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उसके पिताजी को शाके नाम की जो एक जापानी शराब होती है वह पीने का उसका मन करता है, जो कि काफ़ी महंगी होती है। तो लड़का उस शराब को पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है। तो जब वह तारो नामक वह लड़का जब जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसे एक जादुई झरना मिलता है। उस झरने में वो शाके नामक जो शराब थी वो होती है, जिसे वो अपने पिताजी को पिला देता है। तो चलिए अब इससे आगे की कहानी अब पढ़ते हैं। जो कहानी पढ़ने से पहले ये एक दो वर्ड मीनिंग्स हैं, ये भी देख लेते हैं। कफ्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, मतलब उसने थोड़ा सा, जो होता है ना हथेली में थोड़ा सा पानी ले लिया उसने, और जैसे हम पानी चखने के लिए हथेली में पानी ले लेते हैं ना, वो वाला। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी। पिचर, पिचर का मतलब होता है जो ये मटका होता है ना, जो मिट्टी से बना हुआ मटका होता है, उसको हम पिचर बोलते हैं। तो चलिए अब नंबर 8 पे कहानी स्टार्ट होती है। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाई फॉर अ विजिट। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके। उस दिन दोपहर बाद उनकी एक पड़ोसन उनके घर आई तो तारो के पिता ने उसे विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली का मतलब है विनम्रतापूर्वक, एक कप साके पेश की। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। वह महिला उसे तेजी से पी गई। ग्रीडीली का मतलब है तेजी से, झट से। उस साके नामक उस पदार्थ को पी गई और उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने उसको जो जादुई झरना था उसकी कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी। उस स्वादिष्ट पेय के लिए वह उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से तेजी से निकल गई या चली गई। बाई नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात पड़ने तक उसने यह कहानी सारे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम लकड़हारे के घर आंगतू को, मतलब आने जाने वालों का तांता लगा रहा। जो उसे मिलने आते हैं ना, विजिटर्स का मतलब जो मिलने वाले होते हैं, आंगतूक, उनका वहाँ पे तांता लगा रहा। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ साके। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। हर आदमी ने जलप्रपात की कहानी सुनी और सभी ने वहाँ पे एक एक घूंट साके पी, और ऐसे ही आधे घंटे में वो सारा मटका खाली हो गया। तो बच्चे, जैसे उस लेडी ने वो गांव में एक स्टोरी फैला दी थी उसकी जादुई झरने की, तो सारा गांव उनके घर पे आया और भाई एक एक घूंट भी अगर उन्होंने पिया तो सारा मटका खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो प्रातः होने से पहले ही काम पर चल पड़ा। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा घड़ा ले गया, क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले जलप्रपात पर ही जाने का था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वह वहाँ पहुँचा तो वह यह देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पहुँचे हुए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake.
वे सभी जो गांव वाले थे, उसके जो पड़ोसी थे, वो अपने साथ घड़े, जार, बाल्टियाँ और जो भी कुछ उनके हाथ लगा उसको अपने हाथ लिए उसको उठाए हुए थे, ताकि वह उसको वो जो साके नामक जो शराब थी उसको ले सके। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तभी एक जो गांव वाला था, एक ग्रामीण था, वह साके पीने के लिए घुटनों के बल बैठ गया और उसने झुककर अपना जो मुंह था वह झरने में नीचे किया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, देन ही शाउटेड एंग्रीली। उसने उस पानी को पिया और फिर से पिया और वह फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, और ये पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। तो उसकी जो बातें सुनकर जो और बंदे थे और लोग थे, उन्होंने भी इसको आजमाया, लेकिन वहाँ पर साके नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था वहाँ पे। ये दो वर्ड मीनिंग्स हैं। ग्रीडीली मैंने बताया था आपको, जल्दी से, तेज़ी से, या फिर यहाँ पे हम एक और भी बोल सकते हैं कि और ज़्यादा की चाहत। इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब है प्लान, जिसका जो योजना पूर्ण होता है, जिसकी योजना बनाई गई हो। ठीक है, इसकी कोई योजना थी। 11 पे देखिए, वी हैव बिन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। गांव वाले चिल्लाए कि हमें मूर्ख बनाया गया है। ट्रिक्ड का मतलब होता है छला गया या मूर्ख बनाया गया। वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। तारो कहाँ है, आओ हम उसे यहाँ इस झरने में डुबो देते हैं। गांव वाले वहाँ पे फिर चिल्लाए, क्योंकि उनको वहाँ पर वो साके मिली नहीं, तो फिर वे गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर वो चिल्लाए कि तारो कहाँ है, और चलो उसको यहाँ पे इस झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन तारो इतना बुद्धिमान था कि वह मामले को बिगड़ता देख एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसे ढूंढा नहीं जा सका। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। यहाँ पे जो ये मटरिंग शब्द है, इसका मतलब है बुदबुदाना, या फिर जो हम चुपचाप ऐसे ऐसे बड़बड़ाते हैं ना, वो वाला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। जो गांव वाले थे वे गुस्से तथा निराशा में बुदबुदाते हुए एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तारो जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से बाहर आया। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड। वह भी हैरान था कि क्या उनकी बात सही थी। वाज द साके अ ड्रीम, क्या साके एक सपना था। वन मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips. उसने फिर से थोड़ा सा द्रव अपने हाथों में लिया और उसे अपने मुंह से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, यह तो वही स्वादिष्ट साके थी। टू द थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। उस विचारशील पुत्र को जादुई झरना या जादुई जलप्रपात ने शुद्ध साके दी। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। बाकी जो लोग थे उन सभी के लिए केवल ठंडा पानी ही दिया। ये दो वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने ऊपर भी कराए हैं। ट्रिक्ड का मतलब होता है छला गया या मूर्ख बनाया गया, और मटरिंग का मतलब क्या बताया था, शाबाश, मटरिंग का मतलब है बुदबुदाना या बड़बड़ाना। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. तारो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची।
He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. फिर उस राजा ने, उस सम्राट ने युवा लकड़हारे को बुलाया और उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए उसे 20 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. फिर उसने उस शहर के, उस नगर के सबसे सुंदर फव्वारे का नाम तारो रख दिया. फाउंटेन का मतलब है फव्वारा. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. सम्राट का यह कहना था कि उसने यह काम सभी बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा मानने और उनका आदर करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया है. एनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना. यह एक जापानी कहानी है जो कि यहाँ पे दोबारा सुनाई गई है. तो आपने कहानी पढ़ी, आई होप आपको समझ भी आई होगी. और हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी इसके एक्सरसाइज है, वो जैसे ही ये बुक पूरी हो जाती है उसके बाद करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने जो साथी हैं उनको भी बताइए. और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और हम आपको, जैसे कि आपको पता भी है कि हम ये लेसन्स के साथ साथ जो भी कोई जॉब वगैरह निकलती है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, उसका सिलेबस वगैरह, उसका पैटर्न वगैरह, ये सब भी आपको बताएंगे और बताते रहते भी हैं. तो हम आगे आगे और भी कंटेंट इसमें ऐड करेंगे, जैसे मैथ की और रीजनिंग की क्लासेज भी. तो आप बस जुड़े रहिए इससे. और कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. थैंक यू.